अकेला होने का ये मतलब नहीं कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। अकेला होने का मतलब ये है कि तुम किसी के साथ के मोहताज नहीं। दोस्तों, जीवन में कभी अकेलेपन को मत त्यागना। चाहे बिल्कुल अकेले पड़ जाओ या तुम्हारे पीछे भीड़ खड़ी हो, अकेलेपन का सम्मान करना मत छोड़ना। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमारा किसी से बात करने का मन नहीं होता, ना किसी के साथ बैठने का, ना हालचाल पूछने का, ना हंसने का, ना रोने का, किसी चीज का मन रहता ही नहीं। गलती किसकी है? हमारी है। हम ऐसे थे क्या? हम मतलबी हैं क्या? नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने मतलबी पने की हद कर दी, जिन्होंने साबित कर दिया कि कोई अपना नहीं होता, सब अपने लिए तुम्हारे साथ होते हैं। गलती उनकी है जिन्होंने बार बार तुम्हें नीचा दिखाया, कम दिखाया, तुम पर बार बार नाजायज दबाव बनाए, बार बार संकेत दिए कि सफल हो तो हमारे पास आना, तो तुम्हारा सम्मान होगा, वरना नहीं होगा। जिन्होंने तुम्हारी नाकामयाबियों को नीचा दिखाया, तुम्हारे कर्मों की परवाह ना की। मत करो जबरदस्ती खुद के साथ। नहीं मन तो नहीं मन, नहीं बैठना तो नहीं बैठना। सिर्फ इतना कर दो कि हाथ जोड़कर नमस्ते कर दो, हालचाल पूछ लो, कुछ चाहिए या नहीं वो पूछ लो, और अपनी राह पर निकल लो। अपने आप में मस्त हो जाओ, व्यस्त हो जाओ। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, जैसी मनोस्थिति है, जैसा जीवन चाहता है वैसे ही जियो। खुद को किसी भी कारण की वजह से घोटना नहीं। दुनिया के लिए खुद को मत बदलो। दुनिया वाले तो वैसे भी 4 दिन के ही यार, मतलब के दोस्त हैं, मजे लेने के हकदार हैं। वो तुम्हें घमंडी कहें, बदतमीज कहें, पागल कहें, डिप्रेस्ड कहें, अच्छी बात है। तुम्हें क्यों चुभ रही है? अंदाजा लगाने दो उनको, उनका खाली जीवन, उनकी मनोस्थिति। वो बेचारे खुद को समझा रहे हैं कि उन्हें तुमसे भाव क्यों नहीं मिले। तुम्हारी ही गलती रही होगी, उनकी गलती तो हो ही नहीं सकती ना। जो भी वो सोचे तुम्हारे बारे में, तुम वो हो, पर उनके लिए हो, खुद के लिए नहीं हो। इतना तो सुन ही सकते हो ना अपनी मस्ती के लिए। 4 शब्द ही तो कह रहे हैं, कहने दो, मुस्कुराओ, कह दो नहीं ऐसा नहीं है। आपके साथ बात करने में तो बहुत आनंद आता है, ये कहकर और वहां से निकल जाओ। सोचते रह जाएंगे आज तुम ऐसे क्यों बने, लोगों से दूर, खुद में मस्त, अपनी मस्ती में चूर, खुद के साथ समय बिताने वाले क्यों बने? इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, लोगों ने गलत किया, अपनापन नहीं दिखाया। इसलिए कि दुनिया ने अपनी सच्चाई तुम्हें वक्त से पहले दिखा दी, समय रहते दिखा दी। तुम्हें कोई धोखा नहीं मिला, तुम्हें सच दिख गया। जो सच कुछ लोगों को बुढ़ापे में जाकर दिखता है, जब शरीर काम करना बंद कर देता है, अपने ही पूछना बंद कर देते हैं, कोने में पड़े रहते हैं, किसी को उनकी जरूरत का भी ख्याल नहीं होता, लोग उनकी मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, इस बात को भी याद नहीं करते कि पूरा जीवन मेरे लिए उन्होंने लगा दिया। उस समय एहसास होने की कि हम सब अकेले हैं, जब उनके सभी मित्र, सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार ऊपर निकल चुके होते हैं, और जिनकी बचपन से सेवा करी उन्हें मतलब नहीं होता, तब इस अकेलेपन का एहसास होने से अच्छा है आज ही हो जाए। जो लोग पूछते भी है ना, मतलब भी रखते हैं, अपने मतलब के लिए मतलब रखते हैं, अपने फायदे के लिए तुमसे मतलब रखते हैं, या उन्हें अपने पीछे भीड़ लगानी है। और जो इस मतलबी दुनिया में चंद अपने भी हैं, सालों साल तुम्हारा साथ देकर एक क्षण में ओझल हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां उड़ गए, कहां गायब हो गए, जीवित थे या सपना ही था। उस सालों की कहानी को एक क्षण में खोदोगे और ढूंढते रह जाओगे। सालों निकल जाएंगे इस बात का एहसास करने में कि वो चले गए। तो क्यों भरोसा करना है ऐसी इंसानियत पर जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई नींव ही नहीं है? तुम्हें जैसे खुशी मिले जियो। शादी नहीं करनी मत करो, दोस्ती नहीं करनी मत करो, रिश्तेदारी नहीं निभानी मत निभाओ, बात नहीं करनी मत करो, पर खुश रहो। परंतु तुम्हारे विचार, तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी ये मनोस्थिति किसी साफ पानी के झरने की तरह स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। तुम्हारे फैसले मजबूत होने चाहिए, उनका एक आधार होना चाहिए कि नहीं बस अब अपने दम पर अपने साथ जीना है। तुम दुविधा में नहीं होने चाहिए, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, अच्छा हो जाएगा तो दोबारा लोगों से जुड़ जाऊंगा, कोई पूछ लेगा तो उससे जुड़ जाऊंगा, शादी कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता। दुविधा में हो तो अकेले कभी मत पड़ना, पर मजबूत फैसला लिया है तो बिल्कुल अकेले रहो, आत्म ध्यान में रहो, अपने साथ ही मस्त। अगर अभी भी अपेक्षा है कि दुनिया इंसाफ करेगी तो मैं दुनिया से जुड़ जाऊंगा, तो तुम दुनिया से अलग नहीं हो, ना हो सकते। तुम तो बहुत गहराई से, बहुत ज्यादा उस दुनिया से जुड़ना चाहते हो, लोगों से जुड़ना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, मतलब रखना चाहते हो, उनके हाथ बढ़ाने का इंतजार कर रहे हो। इसे हम एकांत नहीं कहेंगे, खुद में लीन होना नहीं कहेंगे। दोस्तों, जिस दिन तन्हाई में खुशी मिलने लगे, मन साफ हो, खाली हो, तुम्हें इंतजार रहे कब एकांत में जाऊं, उस दिन समझ लेना तुम्हें दुनिया की जरूरत नहीं है। तुम दुनिया में जीते जीते भी दुनिया से मुक्त हो गए, मोह बंधन से मुक्त हो गए। अकेला पड़ना कोई नकारात्मक भाव नहीं है, नुकसान नहीं है। अकेला पड़ना तो एक मौका है। लोग अकेले पड़ते ही इसलिए है ताकि खुद से जुड़ सके, जो उनका अपना है, जिसको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी एक बात उससे नहीं कही, बस जिए जा रहे हैं। लोग अकेले इसलिए पड़ते हैं कि ईश्वर से जुड़ सके, जान सके कि दुनिया नकली है, इसके विषय नकली है, लोग नकली है, ईश्वर ही सच है। अपनी आत्मा को पहचान सके, जो उनका सबसे बड़ा सत्य है, इस जीवन से परे सत्य है, इस जीवन से ऊंचा सत्य है, जो सबसे निर्मल सच है,
जो स्थिर है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो सदा आनंद में है, जिसको दुनिया के विषयों से फर्क नहीं पड़ता। ये तो मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता। लोग तो पूरा जीवन भावनाओं के सागर में गोते लगाते लगाते खुद को डुबाने से बचाते बचाते बिता देते हैं। किनारे पर बैठकर सागर का आनंद ही नहीं ले पाते। जहां लोग भावनाओं की इस तेज प्रवाह वाली नदी में डूबने से बचने के लिए सदा गोते लगाते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, वहां तुमने चुन लिया किनारे पर आके खड़े हो गए, आराम से बैठे हो, नदी के वेग का हवा को आनंद ले रहे हो, तो तुम गलत कैसे हो गए दोस्तों? जिस नदी में लोगों ने डूब ही जाना है था, कितना ही प्रयास कर लें, उसमें डूबने से खुद को बचाने के लिए तुम गलत कैसे हो सकते हो? अकेला होने का यह मतलब नहीं कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। अकेला होने का मतलब यह है कि तुम किसी के साथ के मोहताज नहीं। इसका मतलब यह है चाहे कितनी ही लंबी भीड़ तुम्हारे पीछे आ जाए, तुम किसी के साथ के मोहताज नहीं हो। तुम खुद से रिश्ता नहीं तोड़ते, खुद से सदा जुड़े रहते हो। एकांत बहुत प्यारा है दोस्तों। जिस दिन अपना लिया उसके बाद कभी मत छोड़ना उसे, कभी मत त्यागना। इस दुनिया का कोई विषय इतना मूल्यवान नहीं है कि अपने एकांत को त्याग दो, खुद से प्रेम को त्याग दो। मेरा तो जब भी मन होता है, हर दिन लगभग, मैं सबसे कह देता हूं मैं कुछ देर के लिए एकांत में जा रहा हूं, मुझे अपने साथ समय बिताना है। लोग कहते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? जवाब में मैं कह देता हूं अपने सबसे खास मित्र से जुड़ना भी तो जरूरी है। उसको कैसे त्याग दूं? उसको कैसे अकेला छोड़ दूं? अकेलापन या एकांत मतलब खुद को अकेले ना छोड़ना। कह देता हूं लोगों से अपने उस मित्र से भी बात करनी है मुझे, वही तो मेरा सच्चा मित्र है दोस्तों। मैं अपनी हर भावना उससे साझा कर सकता हूं, अपनी हर बात उससे कह सकता हूं, वो मुझे जज भी नहीं करेगा, मुझ पर लांछन भी नहीं लगाएगा, आरोप भी नहीं लगाएगा। वही तो मेरा अंतर्मन है, उसे मेरे हर दिन के कर्म, हर दिन की गलती पता होनी चाहिए मेरे द्वारा, तभी तो वो मुझे सही गलत बता पाएगा, वरना गलत हो तो गलत ही चलते जाऊंगा। दुनिया तारीफ करे ना करे, बुराई करे ना करे, वो तो मेरे प्रयासों की तारीफ करे। मेरा अंतर्मन तो जाने, समझे, मुझे बताए कि तूने सही किया। एक बार मेरे अंतर्मन ने कह दिया तूने जो किया सही किया, तूने पूरे कर्म करे, फल मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं है, तो मुझसे मुक्त कोई नहीं होगा, मुझसे खुश कोई नहीं होगा। दुनिया तो आपको परिणामों में आंकती है दोस्तों, पैसे में तोलती है, मतलब में तोलती है। आपका अंतर्मन तो आपको प्रेम से तोलेगा, सच्चाई का आईना दिखाएगा, प्रेम देगा, मजबूती देगा। जब भी मैं अकेला खड़ा होता हूं या अकेले चल रहा होता हूं, मैं हमेशा खुद से बात करता हूं, मन में नहीं, बोल के करता हूं, समझाता हूं खुद को, समझता हूं खुद को, क्लैरिटी लाता हूं चीजों में। ये हो रहा है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पर ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए था, मैं आगे ये करूंगा, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, कोई बात नहीं, मैं सामना करूंगा, मैंने अपने पूरे प्रयास करे, अब मुझे ये करना है, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, अब ये काम करना होगा। निराश होता हूं तो खुद से कह देता हूं चल अब छोड़ना यार, भाड़ में जाए, चल मस्ती करते हैं, जीवन चलता रहेगा, ये सब होता रहेगा। बहुत निराश हो लिया, चल उठ, संभाल खुद को। लोग ऐसे घूरते हैं जैसे मैं कोई पागल। कई लोगों को लगता है कान में ब्लूटूथ होगा, बात कर रहा है किसी से, मुझे क्यों परवाह, मैं खुश हूं, मेरा दिमाग खुल रहा है, मन खुल रहा है, मैं आनंद में हूं, मैं एकांत में हूं। खुद को प्रेम से डांट भी देता हूं, ये गलत कर रहा है, तू भावनाओं में बह रहा है, मजबूती दे खुद को, खड़ा रहे अपने फैसलों के साथ। आज निराशा है, कल आशा भी होगी, समय लगता है चीजों को सही होने में। इतना बेचैन मत हो, इससे ज्यादा तनाव नहीं लेना तुझे, चाहे सब खत्म हो जाए, इससे ज्यादा तनाव नहीं लेगा तूने बहुत कर लिया, बस तुझे कोई गम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों खुद को समझाने का मजा ही अलग है। क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हो, वो मुझे समझाए, वो मेरी तारीफ करे, उनके मोहताज बनना बंद कर दो, सब तारीफें ही करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, इस बात को समझो। एकांत में जीना, खुद से दोस्ती होने का मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, इसका मतलब है लोगों को एहसास होगा कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, तुम उनके तले दबे नहीं हुए, तब वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, पर तुम्हें बहुत ज्यादा परवाह नहीं होगी उनके आने जाने की। दोस्तों मैं तो मुस्कुराते हुए मस्ती में अकेला चलते रहता हूं, अपने जीवन का एक भाग अकेले ही जीता हूं, चाहे कितने ही लोग मेरे आसपास हो, और उन सबको एहसास है कि हम इसको छोड़ भी गए ना, धोखा भी दे दिया, मतलब भी नहीं रखा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।